Dear my students, this video is in 11th class. Now, exercise 3.3 from NCERT book is going on. Now the question start. Let us start the question 8. Prove that cos of pi plus x into cos of minus x divided by sine of pi minus x into cos of pi by 2 plus x equal to cos square. Okay. So इसको प्रूव करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखा दिस अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड. देन कैसे वर्कआउट कर देखो हम देखो कॉस ऑफ इसमें हम लोग को 2 इंटू पाई बाई 2 देखो काट के बैलेंस आ गया यहाँ पे. और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को सीख चुका है कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि इसका एंगल देखो नीचे तरफ आ जाएगा कॉस के तरफ, माइनस वाले इधर आ जाएगा इसीलिए पॉजिटिव हो गया. ये हम कर लिया. इसके बाद देखो इसको भी अरेंज कर लिया 2 काट गया जैसे एक इसमें भी हम लोग का अरेंज कर लिया. यहाँ पे पाई बाई 2 है यहाँ पे. इसके बाद ए रूल फॉलो करके देखो कॉस यहाँ पे यूज करके यहाँ पे देखो माइनस कॉस एक्स हो रहा है. यहाँ पे कॉस एक्स हो गया. ये भी देखो यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स होगा माइनस साइन एक्स. यहाँ पे इसको माइनस को देखो ए माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस काट गया तो इसे कॉस कॉस के कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स दैट इज डिवाइड इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग का देखो कॉट एक्स कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा. ठीक है ना. यदि अगर ए लोग स्क्वायर में होगा ये भी कॉट का भी स्क्वायर आ जाता है. ओके दिस इज द प्रूफ. देखो नाउ क्वेश्चन 9 देखो ये भी ऑल्सो प्रूफ दैट कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू द कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड कॉट 2 पाई बाई एक्स प्लस 1 है. ठीक है ना. 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1. इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दो. इसको हम लोग कैसे 3 पाई बाई 2 का अरेंज कर लोगे. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के देखो अरेंज कर लिया 3 इंटू पाई बाई 2. ठीक है. देखो यहाँ पे 3 इंटू पाई बाई 2 ऑलरेडी है देखो कुछ नहीं किया. देन इक्वल देखो इसको 4 करोगे 4 2 जा 2 2 काट के 4 पाई बाई 2 कर लोगे. यहाँ पे 3 इंटू पाई बाई 2 एंड 4 इंटू देखो यहाँ पे कर ले. इसके बाद हम लोग का ये हिसाब से हम लोग का वर्कआउट कर लोगे. देखो कॉस 3 यहाँ पे कॉस के लिए यहाँ पे देखो इवन नंबर है ऑड नंबर होने के साइन कॉस हो गया. साइन देखो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 1 यहाँ पे 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 यहाँ पे देखो 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 3 बाई 2 प्लस में कॉस में भर गए. कॉस रहने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव हो गया बेटा. ठीक इसी तरह कॉस का भी इसी तरह कर लिया. यहाँ पे कॉस आ गया यहाँ पे 10 प्लस ये भी इसी तरह का रूल फॉलो करोगे. यही रूल फॉलो करके यहाँ पे कर लिया. जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज का जैसे वर्कआउट किया बेटा. तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया साइन कॉस एक्स बाय एंड कॉस एक्स टाइम. इसका हम लोग को सिंप्लीफाई कर साइन एक्स कॉस एक्स थोड़ा एल से हो जाएगा. तो यहाँ पे साइंस का प्लस एक्स एंड दैट इज ऑल्सो साइंस का थीटा प्लस कॉस थीटा 1 यहाँ पे इसके जगह 1 आ गया. तो 1 यहाँ पे अगर ए भी काट के देखो सबको काट के ये साइन का प्लस 1 दैट इज इक्वल टू प्रूव दैट 1 राइट हैंड साइड. देखो क्वेश्चन 10 साइन प्रूव दैट देखो ये भी ऑल्सो प्रूव दैट साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स. यहाँ पे एंगल को पूरा को दे दिया कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस ऑफ n प्लस 2 तो एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिया. ठीक है. इसको प्रूव करोगे cos x. फर्स्ट ऑफ राइट द लेफ्ट हैंड साइड एल आई से लिख लिया. इसके बाद हम लोग कैसे कर गया ए एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है ना एक्स. ठीक है ना. इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई कर. इसके बाद हम क्या किया देखो मल्टीप्लाई होने के बाद देखो हम क्या किया देखो कॉस का अरेंज कर लिया. हम इसको इधर लिख रहे हैं फर्स्ट कॉस ऑफ यहाँ पे लिख रहे हैं इसको अरेंज और इसको राइट हैंड से लिखा राइट साइड पे लिखा. अभी यूजिंग दी आइडेंटिटी कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करें. इसके हिसाब से देखो ए आ गया इसका बी आ गया यहाँ पे ए बी आ गया. चलो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ देखो यहाँ पे साइन ए आ गया एन एक्स प्लस एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एन एक्स माइनस एक्स ए माइनस बी. तो ए आ गया ए माइनस बी आइडेंटिटी करके बाद हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे देखो कॉस ऑफ एन एक्स प्लस एक्स यहाँ पे माइनस से करके प्लस से माइनस हो गया 2x. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखो एन एक्स एक्स काट गया यहाँ पे प्लस माइनस काट गया यहाँ पे देखो प्लस एक्स और माइनस 2x काट के माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स इक्वल टू ओनली कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके प्रूव दैट. क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो प्रूव दैट देखो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2x. यहाँ पे देखो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया. इसके बाद हम लोग कैसे कर ले रहे देखो यहाँ पे ए जो है कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 को ये हम लोग का ये आइडेंटिटी हम लोग को यूज करोगे कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी. ये आइडेंटिटी हम लोग का यूज कर देखो यहाँ पे देखो ए आइडेंटिटी cos of a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, and cos of a minus b and cos a
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही हम यूज कर लिए यहाँ पे। देखो यही चीज़ को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस है, ठीक इसी टाइप का देखो कॉस है कॉस बी हो गया, माइनस देखो साइन ए साइन बी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी, देखो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। ए बोलते देखो ए वाला ए आ गया, ए दिस इज द ए, और यहाँ पे देखो इसको बी, ठीक है ना, ए आ गया। ये भी देखो इसको ए और दिस इज द बी हिसाब से ले, एक्स को बी एंड 3π/4 ए हिसाब से ले लिया। तो ये दोनों आइडेंटिटी हम यूज किया। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमको क्या आ रहा है, देखो सिंप्लीफाई करके 3π/4 को हम लोग का अरेंज कर लोगे, ठीक है ना। यही चीज़ का आ गया यहाँ पे 3π/4 cos x। इसके बाद नेक्स्ट देखो साइन 3π/4 को हमको अरेंज कर लिया यहाँ पे, ए वाला रूल फॉलो करोगे, इससे हम लोग को 5 लिख दिया यहाँ पे। ओके, सब ठीक इसी तरह के अरेंज करके देखो साइन यहाँ पे cos x आ गया, पहले 2π यहाँ पे काट के यहाँ पे अरेंज करके यही रिजल्ट आ गया। पहले यहाँ पे आ गया देखो आ गया -2 साइन 3π/4, यहाँ पे ये दोनों काट गया देखो, तो देखो cos 3π/4 एक cos x, यहाँ पे देखो cos ऑफ 3π/4 इस cos x हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। पहले ए दोनों बच गया, देखो ए माइनस है, देखो माइनस आ गया, यहाँ पे 1 एंड 1 + 2 आ गया, 2 sin f ए वाला बच गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के -2 sin π/4 आ गया, देखो यहाँ पे साइन को हम लोग को अरेंज करके π/4 आ गया, 3π/4 = sin π/4 ए वाला रूल फॉलो करके। इसके बाद इनका -2 एंड इसका 1/√2 है, sin x आ गया। तो √2 को हमको 2 को जगह √2 × √2 कर लिया, 1/√2 sin x, √2 काट गया, पहले -2√2 sin x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। देखो इट इज ऑल्सो द प्रूव 12 क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, ये हम लोग को प्रूव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसके बाद हम क्या देखो a² - b², ए वाला आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, ए आइडेंटिटी a + b इंटू a - b, तो साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है ना, a + b इंटू a - b, ए वाला। इसके बाद हम यहाँ पे देखो साइन c प्लस साइन d का ए वाला आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, देखो ए आइडेंटिटी यूज कर देखो साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 sin c + d/2 cos c - d/2, तो ये चीज़ देखो 2 sin 6x + 4x/2 cos 6a - 4ab। यहाँ पे भी देखो साइन c माइनस साइन d, ये दोनों आइडेंटिटी तुम्हारा यहाँ पे यूज करो, cos c + d/2 cos 6x + 4x/2 देन साइन साइन 6 - 4x/2, ये दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे बेटा। इसके बाद हम क्या देखो यूज होने के बाद देखो यहाँ पे 2 साइन, इसको देखो ऐड करोगे 10/2 तो 5x हो गया। यहाँ पे देखो 6 - 2x को 2 से डिवाइड कर cos x, यहाँ 2 से हम माइनस इसको डिवाइडेड कर लिया। इसके बाद 2 देखो cos 5x, ये भी देखो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे देखो x आ गया साइन x। इसके बाद हम क्या अरेंज कर लिया, देखो 2 sin 5x इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। इसके देखो 8 sin 5x को cos 5x लिख दिया एंड 2 sin x। इसके बाद हम लोग का फॉर्मूला देखो sin 2θ, यही चीज़ को हम लोग का यूज करो, sin 2θ = 2 sin θ cos θ, ये चीज़ का हम लोग का यूज करके हम लोग का ए वाला आइडेंटिटी यूज करोगे। sin 2 देखो पहले यहाँ पे देखो sin 2θ यहाँ पे ए वाला आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का अभी थीटा आ जाएगा, पहले यहाँ पे ए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिखोगे, ठीक है ना। पहले यहाँ पे जो एंगल है 2 × देखो यही चीज़ हो, देखो थीटा दिया 2 × थीटा राइट हैंड, पहले sin 2 × 5x इंटू साइन 2 × x आ गया, दैट इज इक्वल टू साइन 10x साइन 2x। ओके, सो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इट प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन 13, ए भी ऑल्सो प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8। ये भी देखो इसका हम लोग a² - b² का हम लोग यूज करोगे, जो आगे वाला a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b हम यूज कर ले। यूज करने के बाद लेफ्ट हैंड लिखा, इसके बाद यूज कर ले। यूज के बाद हम लोग का ए वाला आइडेंटिटी हम लोग को यूज कर रहे हैं, cos c प्लस देखो d, ए वाला देखो cos c + d, यही चीज़ का आइडेंटिटी हम लोग का यूज कर रहे हैं, ये चीज़ का हम लोग का यूज कर रहे हैं। तो cos c + d/2 हो गया। तो इसके बाद देखो cos यहाँ पे 2 - x आएगा, c - d। ओके, यहाँ पे देखो दोनों ही cos में है ना, दोनों cos हो जाएगा, और cos निगेटिव में दोनों साइन होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। टू जैसा हम लोग का ए आइडेंटिटी देखो cos c - cos d -2 sin c + d/2 sin c - d/2, ये आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी हमको यूज करने के बाद यहाँ पे देखो क्या कर लिया, देखो तो 2 cos 4x हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8x हो गया, उसको 2 से डिवाइडेड कर लिया। यहाँ पे देखो -4x हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड -2, इसको ब्रैकेट में रखोगे, निगेटिव होने के कारण इसको ब्रैकेट में रखोगे। -2 देखो sin 4x, यहाँ पे देखो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2x है -2x आ गया। इसके बाद देखो हम लोग का ये हो गया 2 cos 4x, यहाँ पे देखो 8 पॉजिटिव हो जाएगा, cos - थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, cos
और माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ए नहीं पॉजिटिव आ जाएगा, ए आइडेंटिटी हम लोग को यूज कर लोगे। देन यहाँ पे देखो ए निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस एक्स। देखो ए निगेटिव होने के ए निगेटिव आगे, ए निगेटिव आके माइनस से प्लस हो गया, तो इसीलिए टाइम प्रूव कर लिया। यहाँ पे निगेटिव माइनस साइन एस हो जाएगा, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ताले यहाँ पे साइन माइनस टू होगा, साइन माइनस साइन 2x होगा, माइनस साइन यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, ए माइनस आके माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम अरेंज कर लिया cos 4x एंड cos 4x का साइन यहाँ पे लिख लिया, देखो ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन 4x आगे लिखा, cos x यहाँ पे लिखा, अरेंज कर लिया। इसके बाद 2 इंटू साइन 2x लिखा एंड cos 2x यहाँ पे साइन तो यहाँ पे लिख लिया आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को आगे वाला सीखा था, वो वाला जो 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू दैट इज इक्वल टू हम लोग का कौन सा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। राइट हैंड में जो लिखा है इसका डबल हो जाएगा एंगल को, इसीलिए 2 इंटू कॉस 4x हो गया, साइन 2 इंटू 2x हो गया। दैट इज इक्वल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साइन 8x इक्वल साइन 4x आ गया। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द नेक्स्ट वीडियो क्लास। रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।